बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है स्टार मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। मैं सुधीर यादव। ये क्लास स्पेशली डेडिकेटेड होगा रेलवे सीरीज़ को रखकर। रेलवे सीरीज़ का मतलब हो गया कि ग्रुप डी और अभी एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और जुड़े रहिए स्टार मैथ्स के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, कोटेशन हमने लिया यहाँ पे कि सोने की तरह चमकने के लिए आपको घिसना पड़ेगा और तपना पड़ेगा। ये दो चीज़ अगर आप कर पाते हैं तो सफलता आपका कदम चूमेगा। सफलता कोई एक दिन का या कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको दे दिया जाए या आपको मिल जाएगा 2 दिनों में, 2 घंटे में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे मेहनत करना पड़ेगा, जिसके लिए घिसना, उसके बाद आपको तपना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलती है। तो सफलता का ये मूल मंत्र आप ध्यान रखेंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। एक नए उत्साह के साथ हम लोग क्वेश्चन को लेंगे और फाइनली हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। 28/3/2016 के शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन को लिया हूं यहाँ पे, और आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी सहायक होगा आने वाले एग्जाम के लिए। कह रखा है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई है। गुरुवार से रविवार तक का आपको जोड़ लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुरुवार को यहाँ पे कितना दिखेगा, 12 दिखेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 12 है। देखिए, गुरुवार को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 12 दिखेगा। शुक्रवार को देखेंगे तो ये 10 दिखेगा। शनिवार को देखेंगे तो ये आपको दिखेगा 6 से ज़्यादा, आप इसको 7 कहेंगे, यहाँ पे 7। और रविवार का आप कहेंगे 11। तो 11 ये हो गया, 7 ये हो गया, 10 ये हो गया, और बृहस्पतिवार का जो है, जिसको हम लोग गुरुवार कह रहे हैं, वो आपके पास है 12। सबको जोड़ लीजिए तो फाइनली आपके पास कितना आएगा, 12 और 10 22, 22 और 7 कितना, तो 22 और 7 29, 29 30 और 10 40। तो इसका आंसर होगा 40। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले। देखिए, इसमें हमने 2 क्वेश्चन को लिया है और आप 2 क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी आसानी से कर पाएंगे हम लोग। क्या रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात कर लूँ, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग। तो 16 का जो वर्गमूल होता है प्यारे दोस्तों वो होता है 4, और 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 16, और इसका गुणनफल करना है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 गुना 16 यानी कि 64। तो आपका आंसर आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए, इसी में एक क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात कर ले। देखिए, क्या रखा है, रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, भागा है तो बट्टा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसका हम रूट करेंगे, रूट था तो बाहर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो बाहर निकल के आएगा कॉस थीटा, और बट्टा में क्या प्यारे दोस्तों, साइन थीटा। और हम जानते हैं कॉस बटा साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉट थीटा बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज
8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर क्या हो, अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक की बात है तो यहाँ पर रेट हो जाएगा 4% आधा, और 1.5 साल का मतलब हो गया 3 अर्धवार्षिक, यानी आप इसको 3 छमाही कह सकते हो। अर्धवार्षिक को इंग्लिश में हाफ ईयरली हम लोग बोलेंगे प्यारे दोस्तों। तो फाइनली यहाँ पे 3 साल वाला कोड लगा लेंगे और काफ़ी सिंपली आप चीज़ों को कर पाएंगे। यहाँ से बहुत सारा तरीका है, जैसे पास्कल्स कोड अगर आप करना चाहोगे यहाँ से 331 लगा लो। 4% को अगर आप यहाँ से लिखना चाहेंगे तो 4% को आप लिख सकते हैं यहाँ से प्यारे दोस्तों 1/25। इसके जगह पे हम लोग लिख पाएंगे 1/25 लिख पाएंगे, है ना। तो 37,500 का 37,500 का आप जैसे ही यहाँ पे निकालेंगे, जैसे ही 1/25 अगर आप निकालते हैं तो आपके पास जो यहाँ पर है प्यारे दोस्तों 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 25 पंजा ये आ जाएगा 1500, और अगेन 1/25 अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60। सही है, 60 आ गया यहाँ से। और अगेन अगर आप यहाँ से इसका 1/25 निकालोगे तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, और पॉइंट यानी 2.4 आपका यहाँ पे बनेगा। तो जब आप यहाँ पे गुना करोगे प्यारे दोस्तों, तो अब ऑप्शन देख के भी यहाँ आप टिक आउट कर सकते हो। 1500 को 3 बार करेंगे तो 4500 यहाँ आ जाएगा, और 180 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4680, और उधर से 2 जोड़ेंगे तो 4682 दशमलव कितना 4 या 40। अब आपको जोड़ना किस में है, 37,500 में। सही है, 37,500 में आप इसको जोड़ेंगे और आपका आंसर आपको दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जब हम इस वाले में जोड़ेंगे, इस वाले में जब आप इसको प्लस करोगे प्रिंसिपल में, क्योंकि हमसे मिश्रधन पूछा है वो, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा 0.40, और ये रहा 2, उसके बाद ये रहा आपका 8, उसके बाद 6 और 5 कितना 11, 7 4 11, और ये कितना 12, और ये आ जाएगा 4। तो 42,182.40 ये इस सवाल का आंसर यहाँ से बना। क्लियर है, यानी ऑप्शन आपका आ जाएगा फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात कर लें। चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे यहाँ पे प्यारे दोस्तों। देखिए कॉट का मतलब हमें पता है कि ये लंबटा आपका आधार लिखा हुआ है, हमें कर्ण की जरूरत है, तो हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। तो यहां से साइन ए की जगह पे लिखेंगे लंब बट्टा में कर्ण आप यहां पे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5/13। कॉस थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं आधार बट्टा में कर्ण, ये आ गया आपका यहाँ पे, और इनटू में कॉसेक बोला है। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा यानी यहाँ आ जाएगा 13/13।
5। सही है। तो इधर से आ गया आपका 17/13 और गुना में कितना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 13/5। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो अपने पास वैल्यू बचा वो कितना बचा, 17/5, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे एग्जाम में बेसिक तरीके से तो थोड़ा सा क्या होगा कि वक्त लगेगा। इसको अप्रोच कैसे करते हैं वो सीखिएगा। यहां देखिए आप क्वेश्चन क्या रखा है कि ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो 2.5 घंटा जब वो दोनों चल लेते हैं तो उनके बीच 25 किलोमीटर रेस्ट रह जाता है। इसका मतलब 275 आना चाहिए, माने 300 में से 25 रहता है, यानी इसमें से चला कितना है, वो 275 आना है। तो ऑप्शन से हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल कर लेंगे यहां से। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की ही बात कर लो, देख के आपको थोड़ा अनुमान लगाना पड़ेगा। तो 60 की स्पीड से 2.5 घंटा चलेगा तो कितना होगा, तो आप कहोगे 150 किलोमीटर ये आ गया। और इसका अगर आप 70 का 2.5 घंटा चलाएंगे तो 70 से 2 घंटा में 140 और 35 तो 175 ये हो गया। सत्तर का अगर आप निकालेंगे ना 5/2 तो ये फाइनली आ जाएगा 35 और 35 का 5 गुना कितना होता है 175। तो फाइनली यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि 275 पुरना चाहिए। यहां पे दोनों के बीच का जो अभी तक बचा हुआ मात्र कितना होना चाहिए, 25 बचा होना चाहिए, 25। क्लियर है। टोटल 300 में कितना हो गया है, तो ये तो ज्यादा ही हो रहा है, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। 40 और 50 की अगर हम बात कर ले, 40 और 50 की बात कर ले तो 2.5 घंटा में ये आ जाएगा 100 और ये 2.5 घंटा में कितना हो जाएगा 5/2 का मतलब 125। तो यहां से आप देख लो कि 275 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अगर हम 50 वाला लेंगे तो 50 वाला ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात कर लूं, अब मैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं तो इसका आ जाएगा 125 और 60 की स्पीड से अगर ये चलता है ना, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे से 10 ज़्यादा हो तो ये गैप तो यहाँ मेंटेन ही है, 60 दूना 120 और ये आ गया 150। तो ये दोनों का जो सम है वो 275 होना चाहिए, 275 पूर रहा है। और अभी भी ये कितना दूर है दोनों से, 25 किलोमीटर और रह जाता है, क्योंकि 300 में 275 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सेटिस्फाइड कर गया। तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना है, काफी आसान होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां अगर मैं इसको काट लूं तो 72 पंचे 360, 72 दूना 44। इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं 5 रुपया में कितना, 2 संतरा खरीदा है। तो 5 रुपया में ये जो आर्टिकल लिया है, जो वस्तु लिया है वो है 2। क्लियर है भाई। 10% का लाभ, 10% लाभ का मतलब होता है 11/10। बेसिक आपको आ रहा होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूं। अब मेरे से क्वेश्चन ने पूछा कि प्रति दर्जन, यहां पे दर्जन का मतलब क्या होता है 12, तो यहां पे तो 2 है। तो अब 2 को, इसको अगर आप काटना चाहेंगे तो आप इसको काट सकते हैं, ये 2 आ जाएगा। तो फाइनली ये 11 में कितना जा रहा है, 2 इधर आके 4 हो जाएगा। इसको 12 पुराना है तो 3 से गुना, एक दर्जन में 12 होता है तो इधर भी 3 से गुना, यानी कितना आ गया 33। तो 4 आर्टिकल खरीदे हैं 11 में, लेकिन यहां पे बात कितने की है, दर्जन की है, डजन की बात है। डजन का मतलब क्या होता है 12 पीस, तो 12 पीस खरीदेंगे कितने में, 33 में। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखिए इसमें दो क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। इसका मतलब बी अगर 8 है तो ए कितना है, 5 है, यही है। और आपसे पूछा है बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात, पहले बी का, तो बी का यही 8 और 5, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात कर लूँ, क्या रखा है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना। ऑप्शन से आप उड़ाइए इसको। अगर मैं मान लेता हूं ये सी इसका आंसर है, तो इसका 3 गुना 21, दूसरे के 2 गुना, इसका 2 गुना होता है 16 से 5 अधिक है। पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, तो बिल्कुल अधिक है। 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी यही मेरा सेटिस्फाइड कर गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन कुछ जबरदस्त है। इसमें क्या है कि 8% का वार्षिक वो भुगतान करता है 3 वर्ष में, और बेसिकली आपको क्या करना है, 8 त्रिक 24, इसका आप निकालेंगे 24, सॉरी ये यहां पे ये है 27,500, 2,75,000, 2,75,000 का आपको निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों 124%। सीधा मिश्रधन हम निकाल लेते हैं यहां से, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कैंसिल आउट हो गया। और अगर हम यहां से इसको गुना कर ले, तो गुना के लिए इसका डबल हम सोच लेंगे यहां पे, तो ये आ जाएगा 2 जीरो हो गया और ये आ गया 5500। तो इसका हमको आधा सोचना पड़ेगा, आधा का मतलब हो गया 62, ठीक है। फिर बात नहीं बना, फिर हम इसका डबल सोच लेंगे, 55 का 110 होता है, 2 जीरो ये 11,000, फिर इसका हम आधा सोच लेंगे यानी कि 31। अब हम गुना करने की स्थिति में आ गए, हमने कुछ नहीं करा, इसका हमने डबल सोचा और 124 का हमने आधा सोचा 62, बात नहीं बना। फिर हमने क्या करा, 5500 का डबल सोच लिया 11,000 और 62 का हमने आधा यहाँ पे सोचा यानी 31। अब बात बन रहा है, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 4 और ये आ गया 3 और यहाँ पे 3 जीरो है। इसका मतलब ओवरऑल जो है उसको पैसा मिलना था 3,41,000, मिला कितना है, 3,35,000। तो अगर इसमें से 3,35,000 हम घटा दे तो मेरा आंसर आ जाएगा स्कूटर का, जीरो का जीरो का जीरो, 11 में से 5 गया 6, 6,000 का वो स्कूटर था, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, एक्स और वाई है क्रमशः 5 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि कि अन्य जो है 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो सही है, आप इसको बना सकते हैं, 1/5 भरने वाला है, ये भी भरने वाला है और 1 है खाली करने वाला। बस यहां से एलसीएम आ जाएगा 20 आएगा तो ऊपर 4 हो जाएगा, यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये, सॉरी ये तो माइनस ही है ना, ये आपका माइनस में ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा -1। तो फाइनली ये 6 में से 1 चला गया, तो ये 5/20 आ गया। इसको काटेंगे तो 1/4 यानी कि 4 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, प्रयास करिए इसको करने का, पॉज कर दीजिएगा वीडियो को, करने का प्रयास करिएगा। देखिए यहां से मैं ये कह सकता हूं 25 अंडा है, एक बार में कटेगा, यहां 1, ये 25 अंडा, यहां 1, ये 50 अंडा, यहां 2। कैलकुलेशन से हम लोग थोड़ा बच रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 1 और ये 2, यानी टोटल मिलके कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 4 हो गया। यहां से इस पे 10% का लाभ है, 10% प्रॉफिट, इस पे 25% का नुकसान है, 25% का यहां पे आ गया लॉस, और थर्ड वाले पे 20% का प्रॉफिट है। सही है। अब यहां से आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों,
आपको यहां से ये करना है, गुना कर लेना है। तो ये तो आ गया 40%। ये कितना आ गया, तो ये आ गया माइनस का 25%, तो प्लस होगा। और ये आ गया 10%। तो फाइनली जो आपको यहां से मिलने वाला है, 50 में से 25 गया तो 25 मिलेगा यहाँ पे, 25%। और टोटल कितना था, ये 4 था। 4 से इसको क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा। तो 4 छक्का 24, 1/4 यानी 6.25 आप इसको बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, कह रखा है कि कंपनी में 10 कर्मचारी का, तो आप इसको बेसिक से अगर करेंगे तो 10 से इसको गुना कर दीजिए। 10 से गुना करिएगा तो ये आ गया, 1 0 बढ़ जाएगा। और इस 15 को इससे गुना कर दीजिए तो ये आ गया 0। 15 × 5 = 75, कैरी रहा 7, 75 7 82, 8 45 8 53, 5 45 और 5 कितना 50। बस जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 8। और भागा में टोटल कितना है, तो ये 10 का था और ये 15 का था, यानी आप 25 से भाग कर दीजिए इसको। तो 25 से अगर आप इसको भाग करेंगे तो 25 यहीं 75, 11 यानी 115 हो गया, तो 25 चौका 100। सही है? तो 11 का मतलब 115, तो 100, तो 15 बच गया। 15 का मतलब 152 हो गया, 25 छक्का, और फिर ये 1 है और फिर ये 0। यानी अगर मैं ऑप्शन की बात कर लूं तो 34,610 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस ईमानदारी से आपको मेरे साथ जुड़े रहना है स्टार मैथ्स के साथ। आप मेहनत करिए, जो बेस्ट कंटेंट पॉसिबल होगा वो हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रकार हम लोग CBT 2 का भी क्लास शुरू करेंगे और डेली बेसिस पे 1 से 2 वीडियो डाला जाएगा। तो बस जुड़े रहिए, शेयर करिए, मेहनत करिए मेरे साथ, और हम लोग इसे बिल्कुल आसानी से फोड़ देंगे एग्जाम को। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे औसत 80 दे रखा है प्यारे दोस्तों, यहां पे जो है औसत आपको दे रखा है 80। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां से अगर देखूं, औसत जब 80 दे रखा है लेकिन ये 67 है, यानी ये कितना नीचे है, तो आप कहेंगे -13। ये कितना नीचे है 69, -11। ये कितना नीचे है, तो -2। और ये कितना आगे है, तो आप कहेंगे +8। तो फाइनली इस 4 विषयों में हमें मिला क्या, -13, -11, -2, -26 और +8, यानी कुल मिला के अपने पास 18 का हो रहा है नुकसान। अभी तक जो है कुल मिला के 18 का हो रहा है नुकसान माइनस। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इस -18 को 0 करना पड़ेगा, यानी हमें +18 करना पड़ेगा। तो जो औसत गिवन है उसमें +18 कर दीजिए, यानी 5वें विषय में आपको 98 नंबर लाना होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए, तो 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। सिंपल सा एक कहानी है कि अगर मैं 3 पेड़ यहां पे दूं, यहां पे कितने पेड़ों की संख्या है 3, तो इसके बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 2। यानी जितना वो विद्युत का खंभा गिना है उसमें से अगर हम 1 कम कर दे तो वो उसके बीच की दूरी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? और बीच की दूरी दे रखा है कि 50 का है, 50 मीटर से हम गुना कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें ये मिल जाएगा। 34 गुना कितना 50,
अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। अब कितना मिनट लगा है उसको? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब सेकेंड में कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो यहां से स्पीड मेरा निकलेगा प्यारे, बट प्यारे लाल ये जो स्पीड आएगा ये आपका आएगा मीटर पर सेकेंड, बट ऑप्शन किस में है? किलोमीटर पर आवर में। यानी 18/5 से हमको करना पड़ेगा गुना। तो ये 50 से ये 50 गया, 6 से काटेंगे 3 बार में, और 34 का 3 गुना होता है 102। यही आपका आंसर है प्यारे मोहन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। ये क्वेश्चन देखिए, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितना में? तो बेसिक भी आप लगाएंगे तो काफी सिंपल होगा। एलसीएम आप 36 कर सकते हो, यहां से ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3, यानी 7/36। 7/36 का मतलब हो गया 36 में 7 से भाग देंगे, तो 36 में 7 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7×5=35, 1/7, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। हाँ, ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है और आप इसको बना सकते हैं। इसमें हमसे बोला है प्राइम नंबर। एक तो आप लिख के भी चीजों को कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं प्यारे आपके लिए SW में। आपको इसको क्या करना है? बनाना है, और आप मुझे इसका आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है प्यारे? और अगर मैं यहां पे आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे मोहन, तो इसका आंसर होता है 10। एक तो आप इसको रटा होना चाहिए। ये कई बार आपके बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, ये कई बार, तो काफी ये VBI क्वेश्चन है, आप इसको याद ही रखिए। वैसे मैं आगे वीडियो बना रहा हूं अभी, तो नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसमें मैं जिक्र कर दूंगा। इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी होता है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। चलिए अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF इतना है, तो LCM क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो अपने HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यही बात हम लोग जानते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 35,828 में HCF से भाग कर दीजिएगा तो LCM आपको मिल जाएगा। भाग करेंगे तो 26 एक बार में, 9 का मतलब होता है 98, 3 का मतलब, तो भाई यहीं से देख के हम कह सकते हैं 1378। कहानी खत्म, आगे भी करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा है कि क्या आपको ये फॉर्मूला आता है प्यारे? तो फॉर्मूला आता है तो आप इसको आसानी से उड़ा सकते हैं। देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? A+B इंटू में क्या? A-B, और भागा है ये A+B, और बराबर में वैल्यू दे रखा है 25। तो A+B से A+B कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी A-B अगेन कितना मिला आपको? 25 मिला, ऑप्शन नंबर सी। सही है भाई। और इसमें हमने एक पॉजिटिव बात यहां पे लिखा है प्यारे मोहन कि हमेशा आपको खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश रहते हैं तो बहुत सारा ऐसा भी आप चीजों को कर पाएंगे जो आपको मुश्किल लगेगा। तो खुश रहने की जरूरत है, सही गाइडलाइन, सही ट्रैक पे मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको मिलेगी। सफलता का मूल मंत्र जो हमने पहले बताया प्यारे, वो क्या है? नियमित अभ्यास, सेल्फ स्टडी, सही गाइडलाइन। उसके लिए आपको घिसना भी पड़ेगा और पिटना भी पड़ेगा।
तब जाके आप चमकिएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए। हम लोग इसी तरह रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 के लिए भी हम लोग जितना कंटेंट आपको करवाएंगे वो आपके लिए रामबाण होगा। मेरे विषयों में मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।